नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत आप सभी प्यारे प्यारे मित्रों का आज की इस प्यारी सी सुबह में सब रंग कार्यक्रम में। मित्रों, आपने वो बात तो सुनी होगी, मन जीते जगत जीत। जो मन को जीत लेता है वही जग को जीतता है। गीता में भगवान ने बहुत सुंदर सी बात कही है कि व्यक्ति अपना ही मित्र और अपना ही शत्रु है। यदि वो मन को नियंत्रित कर लेता है तो अपना मित्र है, और मन यदि अनियंत्रित रहता है तो वो अपना ही शत्रु बन जाता है। अर्थात मन फिर उसे नचाने लगता है विषय विकारों में, धन वैभवों के पीछे, सांसारिकता के पीछे, छौ कामनाओं के पीछे भागता भागता व्यक्ति अपने जीवन का अंत कर लेता है और सच्चे सुख से वंचित रह जाता है। बहुत महत्वपूर्ण है ये बात कि अपने आप को नियंत्रित करके ही जग को, औरों को नियंत्रित किया जा सकता है। और आज हम करते ये हैं कि औरों को नियंत्रित करना चाहते हैं लेकिन खुद अपने आप को नियंत्रित नहीं कर पाते। इसीलिए आज के सुंदर सुवाक्य में यही मंत्र कि स्व को नियंत्रित करें, जग नियंत्रित होता चलेगा। आइए सुनते हैं। ओम शांति। हम में से बहुतों ने पतंग उड़ाई जरूर होगी या फिर किसी को पतंग उड़ाते हुए देखा जरूर होगा। जब तक पतंग इंसान के नियंत्रण में रहती है तो वो ऊंचाइयों को छूती है, परंतु जिस पल इंसान का पतंग पर से नियंत्रण छूट जाता है उसी पल पतंग गिर जाती है और फट जाती है। इंसान भी बिल्कुल ऐसे ही है। वो बुलंदियों को छूना चाहता है, अपने परिवार पर, समाज पर, देश पर, विश्व पर अधिकार प्राप्त करना चाहता है, परंतु जैसे एक कच्ची ईंट से पक्की दीवार नहीं बन सकती, उसी प्रकार यदि व्यक्ति स्वयं अनियंत्रित है तो वो विश्व का राज्य प्राप्त कर ही नहीं सकता। इसलिए यदि हम विश्व की सर्व प्राप्तियों को प्राप्त करना चाहते हैं, विश्व पर नियंत्रण करना चाहते हैं, तो सर्वप्रथम जरूरी है कि हम अपने मन पर, बुद्धि पर, संस्कारों पर नियंत्रण प्राप्त करें। अपनी कर्मणा पर, अपनी वाचा पर, अपनी वृत्तियों पर, अपनी दृष्टि पर नियंत्रण प्राप्त करें। ये स्वराज्य आपको विश्व राज्य अधिकारी अवश्य बनाएगा। ओम शांति। मित्रों, आत्म संयम अर्थात मन पर नियंत्रण हमारे पूरे जीवन की दशा और दिशा तय करता है। एक छोटी सी बात ही ले लें, यदि मन आपके कंट्रोल में नहीं है और आप जो चाहे वही खाना पीना, घूमना फिरना शुरू कर देते हैं तो फिर आपकी सेहत का क्या हाल होगा आप समझ सकते हैं। यदि अपनी जिह्वा पर नियंत्रण नहीं है तो फिर हम अनावश्यक रूप से कुछ भी खाते पीते रहते हैं और बहुत सारी बीमारियां हमारे अंदर प्रवेश कर जाती हैं। इसीलिए मित्रों, इसका न केवल जीवन के अन्य क्षेत्रों में सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका है, मन के नियंत्रण की बात जो हम कर रहे हैं, बल्कि अपनी सेहत के लिए भी ये नितांत आवश्यक है। कईयों को आपने देखा होगा डायबिटीज है लेकिन फिर भी जम के खाते रहते हैं या कुछ भी खाते रहते हैं जो उन्हें नहीं खाना चाहिए, कुछ मीठा या फिर कुछ अन्य चीज़ें। तो मन को नियंत्रित करके हम अपने स्वास्थ्य को सुंदर बना सकते हैं और हमारी यही कामना रहती है कि आपका स्वास्थ्य हमेशा ही अच्छा रहे। और यही कारण है कि प्रतिदिन सेहत की बात हम आपसे करते हैं। आइए सुनते हैं। ओम शांति। डायबिटीज़ के बारे में बहुत टाइम से आप लोग सुनते आ रहे हैं कि कौन सी चीज़ें खानी चाहिए, कौन सी नहीं, और किस तरह से एक्सरसाइज और थोड़ा मेडिटेशन करने से हम अपने डायबिटीज़ को कंट्रोल में रख सकते हैं। उसके साथ साथ एक और चीज़ आज आपके साथ मैं शेयर करूंगी। पनीर फूल एक औषधि है जो आपको बहुत इजीली मिल जाएगा, क्योंकि डायबिटीज़ की जब बात आती है तो हमें रूट कॉज पे भी काम करना पड़ता है। तो ये एक नेचुरल रेमेडी है जो आपको बहुत फ़ायदा करेगा। आप धीरे धीरे आप देखोगे, आप जब अपना टेस्ट करोगे, रिपोर्ट्स आप देखोगे तो नॉर्मल आने लगेगा। उसमें हम क्या करते हैं, पनीर फूल 10 से 15 पनीर फूल लेते हैं, उसको ओवरनाइट पानी में सोक किया जाता है, 1 गिलास पानी में।
आप मतलब 7 से 8 घंटे आप इसको भिगा के रखेंगे और सुबह खाली पेट में इसे छान के पीना होता है। और ये पीने के 1 घंटे तक आप कुछ नहीं ले सकते हैं। इसको अगर आप 1 महीने तक फॉलो करेंगे, उसके बाद में आप अपना टेस्ट करके देखेंगे तो आपको आपके ब्लड रिपोर्ट में डिफरेंस ज़रूर पता चलेगा। लेकिन अगर आपको नॉजियाटिक लगता है, यानी कि आपको लगता है ये पानी पीकर आपको थोड़ी उल्टी सी आ रही है या कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है, तब पानी की क्वांटिटी कम कर दीजिएगा। और साथ साथ में ये तो आप लेंगे, उसके साथ साथ में खान पान का ख्याल रखना भी बहुत ज़रूरी है। एक्सरसाइज, सही टाइम पे सोना और मेडिटेशन करना, इन सारी चीज़ों का भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन पनीर फूल एक नेचुरल रेमेडी है। जिस तरह से हम मेथी की बात करते हैं डायबिटीज़ में, उस तरह से पनीर फूल भी आयुर्वेद में बहुत माना गया है। इसको डायबिटीज़ के लिए बहुत अच्छा एक रेमेडी है। तो एक बार ज़रूर इसे भी कोशिश करके देखिएगा। ओम शांति। मित्रों, बचपन में हमने वो कहानी सुनी थी खरगोश और कछुए की कि दोनों की रेस हुई और कछुआ जीत गया। और इसलिए जीता क्योंकि खरगोश सो गया था। लेकिन उसके सोने से कछुआ नहीं जीता था। वास्तव में कछुआ अपनी निरंतरता के कारण जीता था। वास्तव में हम जो भी अपने जीवन में करते हैं उसमें निरंतरता यदि हम बनाए रखते हैं तो हमारी विजय निश्चित हो जाती है। और कई बार आत्ममुग्ध होकर के खरगोश की तरह व्यक्ति यदि सो जाता है, आलसी और अलबेला हो जाता है, तो सफलता उसके जीवन से दूर हो जाती है। हमारे विशिष्ट जन भी प्रतिदिन हमें यही सिखाते हैं कि आत्ममुग्ध ना हो जाएं, लेकिन सतत परिश्रम करते रहें, स्वयं पर नियंत्रण रखें, आत्मसंयम रखें और सतत आगे से आगे बढ़ते चलें। आइए देखते हैं कि आज विशिष्ट जन की बातें विशेष में कौन से विशिष्ट अतिथि हमारे साथ हैं। हम जो इंडस्ट्री से जहाँ पर हम काम करते हैं, ये बहुत हाई लेवल ऑफ स्ट्रेस इंडस्ट्री है जी। मान लीजिए कस्टमर्स का कोई 24/7 ऑपरेशंस चल रहा है, को तो कहीं पर टाइम जोन, अक्रॉस टाइम जोन्स काम चल रहा है, तो यहाँ पर रात में काम हो रहा है तो कहीं पर और दिन है, तो बहुत स्ट्रेस है। और हमारा प्रयास यही होगा कि हम कुछ, हमारा जितना भी कोलीग्स है और काफ़ी सारे मात्रा में कोलीग्स हैं, उनको भी थोड़ा सा वर्कशॉप फॉर्मेट में आधा घंटा, 45 मिनट, 1 घंटा कैप्सूल में ऐसा कोई सरमन्स या कोई सेशंस हम कंडक्ट कर पाए हमारा प्रेमिसेस में, जहाँ पर ड्यूरिंग वर्क आवर्स थोड़ा सा टीम्स बना के वो भी बैठ के सुने तो तक। सो आई फर्मली बिलीव कि इट विल डेफिनेटली हेल्प them to be exposed to the finer facets and aspects of life, जो कि रन ऑन द मिल सुबह से शाम का रूटीन में वो मिस हो जाते हैं। तो ये हम तो एक बहुत बड़ा फॉलो अप करेंगे इसका, जाके वो सेशंस हमारा ऑफिस में ये हम एक शेड्यूल के तरफ कंडक्ट कर सके। और हम जो यहाँ से इम्बाइब किए हैं नॉलेज एंड गेन सम इंफॉर्मेशन, I would like to share that with some of my colleagues as well and help that percolate within the organization that I represent. Because I found a lot of sense in what I heard, and therefore I would like to share it with all my colleagues as well in whatever capacity I can do. And I firmly believe कि इसका एक बहुत ही positive impact आएगा in helping our colleagues to firstly become a lot more in control of their own lives. And therefore relax a little bit in the stressful environment of work that they are in. So I think it will have a very positive impact. मित्रों, बात हम भले मन पर नियंत्रण की कर रहे हैं, लेकिन ये हम सुनते आ रहे हैं बचपन से कि मन तो चंचल घोड़े के समान है, इसे नियंत्रित नहीं किया जा सकता। मन तो पवन के वेग के समान है, इसे नियंत्रित नहीं किया जा सकता। और चूंकि हम ये सुनते आए, इसीलिए हमने ये मान लिया कि मन तो अनियंत्रित घोड़े की तरह है, इसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता और हमने उसे छोड़ दिया। लेकिन मन एक छोटे बच्चे की तरह है, उसे यदि प्यार से समझाया जाए तो अवश्य नियंत्रित होगा और बुराइयों से अच्छाई की ओर चलेगा।
और यही सीख, यही आध्यात्मिक ज्ञान ब्रह्मा कुमारियाँ सबको प्रदान कर रही हैं और साथ ही राजयोग सिखा रही हैं ताकि मन को सही सही रूप से सही दिशा प्रदान किया जा सके। आइए देखते हैं ब्रह्मा कुमारी बहनें ये सुंदर शिक्षा, ये सुंदर ज्ञान कहाँ प्रदान कर रही हैं। ब्रह्मा कुमारीज जयपुर वैशाली नगर स्थित राजयोग भवन की सिल्वर जुबली सप्ताह आध्यात्मिक संगीत और सांस्कृतिक संध्या के साथ संपन्न हुआ। वैशाली नगर सेवा केंद्र के राजयोग भवन में स्थित प्रभु निधि सभागार में आध्यात्मिक संगीत संध्या का लोगों ने जमकर आनंद लिया। इसमें मुंबई के जाने माने संगीतकार और गायक भ्राता हेमंत आचार्य एवं गायिका सरगम आचार्य ने भक्ति एवं आध्यात्मिक गीतों से समा बांध दिया, जिससे सभी श्रोतागण ईश्वरीय प्रेम में डूब गए। प्रभु शरण आओ, सब गाइए मेरे साथ। आओ प्रभु शरण आओ। इस अवसर पर घुंघरू डांस ग्रुप ने राजस्थान का लोक प्रचलित सांस्कृतिक चरी नृत्य की सुंदर प्रस्तुति भी दी गई। जयपुर सब जोन की संचालिका राजयोगिनी बी के सुषमा ने अपने वक्तव्य में कहा कि जयपुर में सेवा केंद्र के द्वारा आगामी वर्षों में भी मानव उत्थान के लिए नवीनता भरी सेवाएं होती रहेंगी, जिससे सभी के जीवन को आध्यात्मिकता के द्वारा सरल सहज बनाया जा सके। इस आध्यात्मिक संगीत संध्या में शहर के गणमान्य लोगों ने हिस्सा लिया। ब्रह्मा कुमारीज की संयुक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी जयंती दीदी ने वीडियो संदेश के जरिए कहा कि जयपुर की आध्यात्मिक सेवाओं में जयपुर वैशाली नगर राजयोग सेवा केंद्र का बड़ा योगदान रहा है। हाल ही में सिल्वर जुबली वर्ष के मौके पर इस सेवा केंद्र में 23 ब्रह्मा कुमारी बहनों ने ईश्वरीय सेवाओं में अपना जीवन समर्पित किया है। तो मित्रों, आज सारे ही दिन हम इस पर जरूर ध्यान दें, इस पर जरूर कार्य करें कि हम अपने मन को, अपनी कर्मेंद्रियों को नियंत्रित रखेंगे, संयमित रखेंगे। इस सुंदर संकल्प के साथ कि मैं अपने जीवन का मालिक हूँ, राजा हूँ, मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ और मुझे अपने मन को, अपनी कर्मेंद्रियों को सही दिशा की ओर ले जाना है, न कि इन्हें ऐसे ही बेलगाम घोड़े की तरह छोड़ देना है। यदि हम इन्हें छोड़ देंगे, इन पर ध्यान नहीं देंगे, तो ये तो अनियंत्रित होंगे ही होंगे। इसीलिए जैसे एक अच्छा राजा अपनी दरबारियों के साथ बैठकर उनसे चर्चा करते हैं, बातें करते हैं, उन्हें क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये बताते हैं, वैसे ही हम भी आत्मा राजा बनकर अपने मन को, अपनी कर्मेंद्रियों को कार्य दें, वो सही रास्ते पर चलें, ये उन्हें सीख दें, सावधानी दें और साथ ही राजयोग के माध्यम से ईश्वर से जुड़कर अपने मन को सबल भी बनाएं, अपने आप को शक्तिशाली बनाएं, ताकि आपका जीवन नियंत्रित रहे, संयमित रहे और सफलता की ओर आप आगे से आगे बढ़ते चलें। अपना ख्याल रखिएगा। कल पुनः इसी वक्त आप सभी से मुलाकात होगी। नमस्कार। ओम शांति।